हरियाणा प्रदेश के कृषि, किसान कल्याण, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल जी इन दिनों ताबड़तोड़ दौरों पर हैं। हालांकि न केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में बल्कि दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी कहीं न कहीं लगातार वो दौरे भी कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। और एक सबसे बड़ा मुद्दा पीपीपी, परिवार पहचान पत्रों का मुद्दा। कल हमने देखा था कि सिवानी क्षेत्र में भी इसी तरह के मामले सामने आए थे। 500 के करीब जो लोग थे, फरियादी थे और जिनकी समस्याएं थी पीपीपी को लेकर, उनको दुरुस्त भी करवाया गया था और लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है। दलाल साहब, पहला सवाल यही कि जिस तरह से अपने हलके से इतर भी आप दूसरे हलकों में आजकल जा रहे हैं, चर्चाएं तो ये भी हैं कि कहीं जेपी दलाल साहब लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं, हमारे सारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे एमपी सभी आजकल फील्ड में हैं और जो हमारी नीतियां हैं, जो हमने काम किया है, जो जल कल्याण की योजनाएं बनाई हैं, उनके बारे में प्रचार प्रसार करते हैं और जनसाधारण के बीच में जा कर के उनकी जो समस्याएं हैं छोटी छोटी, उनका निराकरण करते हैं। अधिकारियों को साथ लेके जाते हैं। जिला स्तर के काम हैं यहीं हो जाते हैं और बाकी कामों को हम लेकर मुख्यमंत्री जी को देते हैं और उन पर मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाते हैं। परिवार पहचान पत्रों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष भी हमलावर रहा है कि परिवार पहचान पत्रों में इतनी त्रुटियां हैं, लोग सुबह निकलते हैं, पोर्टल की सरकार बनकर रह गई है, तो उनको दुरुस्त करने के लिए आप अपने हलके में, अगर मैं खास तौर पर बात करूं, वहाँ पर कैंप लगाए जा रहे हैं, आपके ज़िले में कैंप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में हरियाणा के दूसरे जो लोग हैं उनको किस तरह से इस तरह की समस्याओं से निजात दिलवाई जाएगी? देखिए, कोई भी चीज़ नई शुरू करते हैं तो एक बार लोगों को थोड़ी बहुत समस्याएँ आती हैं। दिल्ली में आपने देखा होगा, जब सीएनजी आई, डीजल की गाड़ियां बंद की, सारी दिल्ली ने विरोध किया था। आज दिल्ली के अंदर लोग खुश हैं कि वहाँ प्रदूषण नहीं होता, सीएनजी के व्हीकल हैं। यहाँ पर हमने एक पुरानी प्रथा को व्यवस्था परिवर्तन की कोशिश की है हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने। और एक लोग गाँव के जो दबंग लोग थे, वो राजनीति में प्रभुत्व था, हर आदमी का काम वही करवाते थे, चाहे नौकरी हो, चाहे बदली हो, चाहे बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे पीले कार्ड हो। उस व्यवस्था को बदलने का काम किया है। मैं मानता हूं कि इसमें कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कमी रही है, लेकिन उसको जहां कोई जायज़ जिसका हक है, उसको हम इस महीने 2 महीने के अंदर हर एक आदमी को उसका हक दिलवाएंगे और जो नाजायज़ है उसका कटवाएंगे। और लोग इस बात को अब समझते भी हैं और धीरे धीरे करके हम सब चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। इसके दूरगामी परिणाम होंगे और इससे जो है जनसाधारण को घर बैठे पेंशन बनेगी, स्कूल में उसका जाति प्रमाण पत्र बनेगा, स्कूल में जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, चिरायु कार्ड के या आयुष्मान कार्ड है, घर बैठे बन रहे हैं। इसी तरह से जो योजनाएं छोटी छोटी हैं सरकार की, उनका लाभ घर बैठे मिलता है। हमने बिचौलिया प्रथा को समाप्त करने का बीड़ा उठा रखा है और ये जो सीधा सरकार की जो नीति है, सीधे लाभ जिसको लेना है उस तक पहुंच रही है। चाहे वो कृषि का मामला हो, चाहे अंत्योदय का मामला हो, चाहे किसी भी तरह की योजना हो, वो सीधा देने का हमने शुरू किया है। और हमने जो सीधा किसान को पैसा देना शुरू किया था, उसका भी लोगों ने बहुत विरोध किया था, लेकिन आज किसान इस बात से बहुत खुश हैं कि सीधे खाते में पैसे आता है, चाहे प्रधानमंत्री जी के पैसे हों, चाहे बीमा के पैसे हों, चाहे उसकी फसल के पैसे हों। जेपी दलाल तो ये कहते हैं कि पहले की सरकारें चंडीगढ़ में एसी कमरों से चलती थी, उनको कोई किसी तरह का कोई सरोकार नहीं था। हम लोग खेतों में जाते हैं, हम लोग खेतों में जाकर समस्याओं का निदान करते हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। देखिए, हम कोई सत्ता भोगने वाले लोग नहीं हैं। हम इन्हीं किसान भाइयों के परिवार में, साधारण परिवारों से निकले हुए लोग हैं और हमारे अंदर ये कोई भावना नहीं है कि हम इनसे अलग हैं। ये लोकतंत्र के अंदर जनता माई बाप है, जनता मालिक है, हम जनता के सेवक हैं। जिसको भी जनता जिम्मेदारी देती है, हर एक आदमी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उनके बीच में रहे, उनकी समस्याओं का निराकरण करे, उनके जीवन स्तर उठाने का काम करे। एक बीमा क्लेम को लेकर अच्छा खासा बवाल मचा था। वो बीमा क्लेम अब कहीं ना कहीं जारी किए जाने की बात कही गई है। टंकियों पर लोग चढ़े थे, घेराव की बात कही थी नैलो नेताओं के द्वारा, तो कि कार्यालयों का घेराव करेंगे अधिकारियों का, दूसरी तमाम चीज़ें सामने आई थी। कितना बीमा राशि जो है वो किसानों की आवंटित की गई है? देखिए, हमारे विपक्षी लोग थे, ये जब बीमा योजना आई प्रधानमंत्री जी ने दी तो खूब दुष्प्रचार किया कि बीमा से कंपनियां बन जाएंगी, किसान मारा जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आज हरियाणा के किसान बीमा के लिए उत्साहित हैं। ये स्वैच्छिक योजना है, लेकिन हर आदमी बीमा कराना चाहता है और हरियाणा के किसानों से सारा 1700-1800 करोड़ रुपये मिला है। उनको 7-8 हज़ार करोड़ रुपये उनके खाते में जा चुका है। और आपने देखा होगा कि कल भी
538 करोड़ रुपए जो अटका हुआ था पिछली फसल का, भारत सरकार से हमने सारी उनके केस को लड़ कर के किसानों को वो पैसा डलवाया है। जब दो सरकार और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट होता है तो उसमें प्रावधान होता है कि किसी को ऐतराज़ हो तो वो कानूनी अपना शरण ले सकती है। इस बार जो था बीमा क्लेम बहुत ज़्यादा बन गया था सरसा का। उन्होंने जिला स्तर पर कानूनी लड़ाई लड़ी, प्रदेश स्तर पर लड़ी, राष्ट्रीय स्तर पर लड़ी, लेकिन अंततः हमारे विभाग ने पूरी लड़ाई लड़के किसानों के हक में जीत हासिल करी और किसान इस बात से खुश है। 538 करोड़ रुपए दलाल साहब जो आवंटित किए जाने की बात कही गई है, वो 538 में से 533 आपने बताया अकेले सिरसा जिले के हैं। उसके अलावा और कौन कौन से जिले शुमार? नहीं, अभी तो ये बीमा तो पिछले साल का खरीफ का है। अभी बीमा का पैसा हमारे ज़िले का सरसों का, गेहूं का, रबी का पैसा और आना है और अगले 10-15 दिन में मुझे लगता है कि वो भी आ जाएगा। और बीमा हमें इस बार ये है कि एक क्लस्टर जो हमारा था 2 नंबर, जिसमें 7-8 ज़िले हैं, उसमें बीमा कंपनियां नहीं आई। इस बार हमारे विभाग ने फैसला किया है किसान हित को देखते हुए बीमा कंपनी ना भी आ रही है तो हमारा विभाग जो है किसानों को बीमा करके देगा। मामन खान की गिरफ्तारी के मामले को लेकर काफ़ी जो है राजनीति में उबाल आया था। अभी गिरफ्तार किया गया बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर से भी उनको जोड़ा गया था कि पहले उनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद प्रतिशोधात्मक तरीके से ये कार्रवाई अमल में लाई गई। कितना वाजिब मानते हैं आप मामन खान की गिरफ्तारी को? देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि हमारे शांतिप्रिय प्रदेश के अंदर जो पिछले दिनों ये घटना हुई उसकी हर एक आदमी को निंदा करनी चाहिए और उसमें जिसने जो कानून तोड़ने का काम किया, दंगे भड़काने का काम किया, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो इस पक्ष का हो चाहे उस पक्ष का हो, और कानून अपना काम कर रहा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं केसी त्यागी जनता दल यूनाइटेड के, उनका कहना है कि पहले गैर कांग्रेसवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी, अब गैर भाजपावाद जो है वो लाना होगा, उसके लिए तमाम दलों को एकत्रित होना होगा, इकट्ठा होना होगा। एक आह्वान किया गया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक मंच पर आना होगा। क्या लगता है आपको, क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर एक मंच पर आती हैं, हरियाणा के परिदृश्य में बात करें या फिर केंद्र के परिदृश्य में बात करें, कोई फ़ायदा हो पाएगा इंडिया गठबंधन को? देखिए, इस देश में 60-70 साल से कुछ पार्टियों सत्ता में रही, उन्होंने एक सिस्टम ऐसा बना दिया कि अंग्रेज़ चले गए लेकिन काले अंग्रेज़ हमारे देश में पैदा हो गए। वो समझते थे कि देश के ऊपर सत्ता चलाने का, देश के ऊपर शासन करने का उन्हीं परिवारों को हक है। और आज जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो गरीब कल्याण की योजनाएं बना रही है, जन जन के दिल में चाहे गए छोटे छोटे काम किए हैं, स्वच्छता का काम, शौचालय का काम, गांव में बिजली देने का काम, खाते में पैसा डलवाने का काम, फ्री अनाज देने का काम, जो आपके कोविड के अंदर जो प्रबंधन किया, आज देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन इन लोगों को ये लगता है कि हम इकट्ठे होकर के पुरानी व्यवस्था को ला सकते हैं, लेकिन भारत का जनमानस हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, जिनका आज जन्मदिन भी है, उसके साथ है और इनके लिए कोई जगह नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि 10 की 10 सीटों पर हम तो चुनाव लड़ने में सक्षम हैं। पहले के हालांकि चुनाव नतीजों की वो बात नहीं करते हैं, पिछले जब चुनाव हुए थे 2019 में, उन चुनाव नतीजों की बात नहीं करते हैं। अभय चौटाला भी चुटकी लेते हैं कि मदद कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी की, ना केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा बल्कि उनके बेटे जो है ये बात कहकर कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है आपको, कोई मदद हो रही है बीजेपी की? हमें जो है, हम तो जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लिए हमने जो काम किया है, जो हमने योजनाएं बनाई हैं, गरीब कल्याण के काम किए हैं, अंत्योदय की भावना से काम कर रहे हैं। हमें अपने किसान पर, अपने मजदूर पर, ग्रामीण भाइयों पर, शहरी भाइयों पर, सब पे भरोसा है। और ये लोग जो है, मैं समझता हूँ कि अपनी जो इकट्ठा होकर के अपना अपना हिस्सा लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो लोकदल पार्टी है वो भी किसी न किसी तरह से कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना चाहती है। और चौधरी देवीलाल जी ने, जिन्होंने हमेशा इनके विरोध किया कांग्रेस का, आज चौटाला जी जो है कांग्रेस के नेताओं को स्टेज पर आमंत्रित कर रहे हैं। इसी से पता चल जाता है कि ये इनकी कोई नीति की लड़ाई नहीं है, इनकी सत्ता की लड़ाई है। गठबंधन कितनी चुनौती दे पाएगा हरियाणा में भाजपा को, केंद्र में भाजपा सरकार को? देखिए, चुनौती जो है मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की है। लोगों को अच्छी तरह से पता है, ये वही लोग हैं जिनके वक्त में धारा 370 होती थी, हमारे फौजी भाइयों पर पत्थर मारे जाते थे,
भारत के बारे में बात होती तो पाकिस्तान की बात होती थी, और हमेशा ये खबर आती थी हर हफ्ते कि आज ये घोटाला हो गया, आज वो घोटाला हो गया। आज ये नाम बदल करके आके जनता को, भारतवासियों को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन जनता बहुत समझदार है, वो समझती है कि पुरानी व्यवस्था में, पुरानी सरकार में और आज की सरकार में क्या फ़र्क है। ये कितने ही नाम बदलें, कितने ही चोले बदलें, जनता इनको स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस संगठन मजबूती की बात कही जा रही है, अब जो है लगातार बैठकों का दौर जारी है, ऑब्जर्वर्स बुलाए जा रहे हैं। कांग्रेस संगठन की अगर घोषणा होती है तो उसके बाद कितना असर पड़ेगा कांग्रेस की गुटबाजी पर, आपको क्या लगता है? क्योंकि हरियाणा में कद्दावर मंत्रियों में, नेताओं में शुमार हैं आप भी, लगातार जो है कांग्रेस पर ही चुटकी लेते आए। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का जो आजकल माहौल चल रहा है, अभी कोई टिकटें नहीं बट रही, सिर्फ जिला प्रधान बनाने की कोशिश चल रही है। लेकिन कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो इस घोषणा करने आए जिला प्रधान की, किसी ज़िले में आए तो अपनी सुरक्षा का इंतजाम करके आए कि कांग्रेस में जो गुटों में बटी हुई पार्टी है, एक दूसरे पर लात गुस्से बरसाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, तो इस तरह की पार्टी जो है कैसे एक हो सकती है। धान और बाजरे की खरीद को लेकर भी कहीं न कहीं कहा गया था कि 30 तारीख से खरीद शुरू करने की बजाय पहले की जाए, ताकि जो किसान हैं वो औने पौने दामों पर कहीं अपनी फसल को ना बेचे। उसके लिए किस तरह की तैयारियां प्रिक्योरमेंट को लेकर? देखिए, हरियाणा सरकार जो सबसे ज़्यादा 14 फसलें खरीदने वाली सरकार है, 72 घंटे में हम पैसे देने की कोशिश करते हैं। धान हम खरीदते हैं FCI के लिए, हमने पहले ही चिट्ठी लिख दी है कि हमें 20 तारीख से खरीद करने की इजाज़त दें, और हमारी भारत सरकार ने इस बार हमें इजाज़त दी है कि 6.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा वो हमारा खरीदने को, लेने को तैयार है। तो हम कोशिश करेंगे कि हरियाणा का आकलन करके जल्दी ही बाजरे की खरीद भी शुरू करवाएंगे, और अगर भावांतर देने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी देंगे। किसान हित में कोई भी कदम उठाना होगा, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार हमेशा तत्पर रहती है। पहले लोकसभा चुनाव, उसके बाद विधानसभा चुनाव, 10 में से कितने नंबर यानी कितनी सीटें आप हरियाणा में मानते हो, और 90 में से क्या 75 पार इस बार होगा या नारे को बदला जाएगा? देखिए, पिछली बार दो योजना से हमें 10 में से 10 दे रही है। हम सिर झुकाते हैं, नमन करते हैं जनता को, और विधानसभा के चुनाव में हमारे वोट बढ़े थे, उसके बावजूद भी हमारी सीटें कुछ कम रहेगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर जा करके जनता के समर्थन प्राप्त करें, और मुझे भरोसा है कि विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपकी पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि गठबंधन जो है सरकार बनाने का होता है, चुनाव के दौरान गठबंधन कोई मायने नहीं रखते हैं। आपको क्या लगता है, पहले ही गठबंधन होना चाहिए या बाद में गठबंधन होगा, टिकटों के जोड़ तोड़ को लेकर के जब सीटें आएंगी तब? नहीं, हमने पिछला चुनाव अकेले लड़ा था, उससे पहले बार भी अकेले लड़ा था, लेकिन इस बार दुर्भाग्य से हमारी कुछ सीटें कम रह गई थी, तो जनता के हित में सरकार चलाने के लिए हमने गठबंधन किया। और इसका फैसला मैं नहीं कर सकता, इसका फैसला हमारा केंद्रीय नेतृत्व करेगा जैसी ज़रूरत होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर लड़के सरकार बनाने में सक्षम है। आप व्यक्तिगत तौर पर कितनी ताकीद करते हैं कि अकेले चुनाव लड़ा जाए या गठबंधन के हिसाब से? देखिए, ये कोई सार्वजनिक मंच पर कहने का मुद्दा नहीं है। मेरे पार्टी का नेतृत्व पूछेगा तो मैं जरूर अपने विचार रखूँगा। बात करने के लिए प्रदेश के कृषि, किसान कल्याण, मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल, सीधे तौर पर जिनका कहना है कि न केवल हरियाणा बल्कि केंद्र में भी तीसरी बार जो है बीजेपी परचम लहराएगी, सरकार बनाएगी। हालांकि जिस तरह से कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर लगातार वो चुटकियां भी लेते रहे हैं कि जिस पार्टी के जिलाध्यक्ष बनने तक ही कहीं न कहीं सिर्फ टवल होता है, तो वहां किस तरह से संगठन मजबूत हो पाएगा ये भी वक्त बताएगा। दूसरी तरफ 538 करोड़ रुपए जिस तरह से किसानों के बीमा क्लेम के जारी किए गए हैं, उनका कहना है कि किसान हितों में इसी तरह से सरकार काम करती आई है, बीजेपी काम करती आई है। आगे भी किसान हितों को दरकिनार नहीं किया जाएगा, पूरी तरह से किसान, न केवल किसान बल्कि तमाम वर्गों के हितों के लिए काम किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।